Hello everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So as I have started a series of important questions of class 10th, if you have not seen my previous videos, then kindly watch it and share with your friends also. So let's start our today's session. Today we will discuss important objective questions of 3 chapters, right? जो पिछली जो वीडियो थी बेटा, उसमें हमने 2 चैप्टर थे जो वो कवर किए थे. फर्स्ट था द हैप्पी प्रिंस, सेकंड था वेयर इज साइंस चेकिंग अस. आज हम 3 चैप्टर्स है वो कवर करेंगे. उसमें से जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वी शुड हैव फेथ दैट डैश इज़ ऑलवेज विद अस. मीन्स कि हमें इस बात की फेथ रखनी चाहिए, इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि डैश हमेशा हमारे साथ है. तो आंसर क्या आएगा? गॉड, भगवान, राइट? कि भगवान हमेशा हमारे साथ है. नेक्स्ट, डैश इन गॉड गिव्स अस पीस ऑफ माइंड. भगवान में क्या चीज़ है जो हमें पीस ऑफ माइंड देती है? पीस मीन्स शांति. दिमाग को शांति किस चीज़ से मिलती है? आंसर इज फेथ. फेथ मीन्स यकीन, ट्रस्ट, बिलीव. तो अगर हम विश्वास रखते हैं भगवान में तो हमें हमारा जो मेंटल लेवल है बेटा वो अच्छा रहता है, मेंटल पीस ऑफ माइंड है वो बना रहता है. नेक्स्ट चैप्टर है बेटा अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस. फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी. आपने मुझे बताना है कि ये जो स्टोरी है अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, उसका जो ऑथर है, राइटर है, वो कौन है? ऑथर है ओ हेनरी. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ओ हेनरी. नेक्स्ट, द साइन ऑफ रिचनेस वर एवरीवेयर इन द हाउस. ट्रू और फॉल्स? तो इट मीन्स इसमें इन दिस चैप्टर क्या है बेटा? वी हैव 2 कैरेक्टर्स, राइट? द फर्स्ट वन डेला एंड सेकंड वन जिम. 2 कैरेक्टर्स हैं. दे वर हस्बैंड एंड वाइफ थे. तो वो बहुत ही गरीबी में वो जी रहे थे. तो यहाँ पे बट क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं कि वो बहुत रिच थे. उनकी घर की हालत से पता लग रहा था कि वो रिच है. तो बिल्कुल फॉल्स है बेटा, वो तो पॉवर्टी में रह रहे थे, गरीबी में जीवन है जो वो बसर कर रहे थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड डेला बाय फॉर जिम एज अ क्रिसमस गिफ्ट. तो डेला कहते क्रिसमस पे अपने हस्बैंड के लिए क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी? अगर आपको पता है तो अपने कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना है. तो वो क्या उसने बाय किया था बेटा? वॉच चेन. क्यों उसने वॉच चेन ली थी? क्योंकि जो जिम था उसके पास वॉच थी बट उसकी चेन नहीं थी उसके पास, राइट? तो इसीलिए फिर उसने सोचा डेला ने कि इससे बेस्ट गिफ्ट है जो नहीं हो सकता. डेला सोल्ड हर हेयर फॉर. तो डेला के पास अब पैसे तो है ही नहीं थे क्योंकि घर में वो पॉवर्टी लाइफ है वो थी घर में. तो उसने क्या किया था, उसको आइडिया आया था क्योंकि डेला वॉज हैविंग वेरी लॉन्ग हेयर, तो वो अपने बालों को वो बेच देती है. तो अब क्वेश्चन पूछ रही है कि कितने पैसे में वो अपने जो बाल हैं बेटा उसको उनको बेच देती है. आंसर इज $20. यू हैव टू रिमेंबर $20. तो वो $20 के बदले में अपने जो बाल थे बेटा उनको कट करवा देती है, उनको बेच देती है और उन्हीं पैसों से वो जिम के लिए, जिम कौन है? उसका हस्बैंड है, उसके लिए वॉच चेन है वो बाय करती है एज अ क्रिसमस गिफ्ट. नेक्स्ट इज व्हाट डिड जिम बाय फॉर डेला टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट. अब देखो जिम है जो यहाँ पे बी नहीं आएगा बेटा, GIM जिम. जिम है वो डेला के लिए क्या लाया था एज अ क्रिसमस गिफ्ट? क्या लाया था? आपको आइडिया हुई गया होगा. तो वो लाया था अ सेट ऑफ कॉम्स, क्योंकि उसको ये था कि जो डेला है शी इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर, तो उसको इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दिया जा सकता था. हाँ जी. नेक्स्ट, द प्राउड पोजेशन ऑफ जिम वॉज. प्राउड होता है कि जैसे कोई चीज़ हो हमारे पास जो जिस पे हम मान करते हो, हम अच्छा समझते हो कि ये चीज़ मेरे पास है.
तो वो क्या चीज़ थी जिम की? वो एक ही चीज़ थी। वो क्या थी बेटा? वॉच, जो गोल्ड वॉच थी उसके पास, और कुछ भी नहीं था। और वो भी वो किसके लिए? डेला के लिए बेच देता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा सम ग्लिम्स ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। ग्लिम्स क्या होता है? जैसे झलकियाँ। जैसे मूवी जब लॉन्च होती है कोई भी, उसके आने से पहले उसका एक ट्रेलर, एक टीज़र रिलीज़ होता है। वो क्या है? एक ग्लिम्स है, एक झलकी है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में मूवी में होने क्या वाला है। इन एंशियंट इंडिया द वुमन वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉडेस। कहते जो पुराना टाइम था उसमें जो वुमन थी उसको एक भगवान का दर्जा वो दिया जाता था। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, ट्रू। सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट अष्टावक्र। कहते कि सम स्कॉलर्स थे जो वो अष्टावक्र, जो कि एक ऋषि थे, नाम से ही क्लियर है अष्टवक्र, मतलब उनकी जो बॉडी थी, जो शरीर थी, वो 8 भागों से टेढ़ी मेढ़ी थी, राइट। तो किस बात पे वो हंसते हैं? वो अष्टावक्र की जो टेढ़ी मेढ़ी बॉडी थी, उनका जो शरीर था, सभी स्कॉलर्स मीन्स पढ़े लिखे विद्वान सूझवान व्यक्ति सब उसकी बॉडी पे हंसते हैं। डिफॉर्म्ड मतलब जो फॉर्म में नहीं है, डिफॉर्म्ड बॉडी पे वो हंसते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होम कमिंग। नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि जो चैप्टर है होम कमिंग, उसका जो ऑथर है वो कौन है? कौन है जी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबने याद रखना है कि जो चैप्टर है होम कमिंग, राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर। वट वॉज द नेम ऑफ पाथिक्स ब्रदर। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो पाथिक है, तो उसके ब्रदर का नाम हमसे पूछा है। कौन है जी? यस टेल मी। ब्रदर का नेम है माखन। क्या नेम है? माखन। तो हमें पता ही है कि स्टोरी में 2 ब्रदर्स होते हैं, एक पाथिक, एक माखन। बट उसकी जो मम्मा होती है वो पाथिक की हरकतों से फेडअप हो जाती है, इसीलिए उसको किसके पास भेज देती है? अपने मामा के पास भेज देती है। बट वहाँ पे जाके भी उसकी एडजस्टमेंट है जो वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी जो मामी होती है वो बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करती होती। पाथिक्स आंट वेलकम्ड पाथिक्स इन हर होम। तो बिल्कुल मैंने आपको देखो हिंट भी दे दिया है इस क्वेश्चन का। तो अब तो मुझे आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि पाथिक की जो मामी थी, जो आंट थी, जब पाथिक उसके घर जाता है हमेशा के लिए रहने, तो उसका वेलकम करती है। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल गलत है, वो तो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। आंसर इज फॉल्स। पाथिक्स अंकल लिव्ड इन। पाथिक के अंकल कहाँ रह रहे थे? कोलकाता। अभी मैंने आपको हिंट दिया। पाथिक्स लास्ट वर्ड्स वर। तो हम देखते हैं कि इन द एंड पाथिक डाइड, मर जाता है वो। तो उसको यही एक वेट होती है कि कब मुझे हॉलीडेज़ होंगी, कब मैं जाकर अपनी मम्मा के पास रहूँगा। तो उसके लास्ट वर्ड्स भी हॉलीडेज़ के साथ ही रिलेटेड थे। लास्ट वर्ड्स वर मदर द हॉलीडेज़ हैव कम, कि क्या छुट्टियाँ हो गई हैं। सो डैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बने रहना है आपने वीडियोस के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड नेवर गिव अप।